देखा हुआ सपना सपना ही रह जाता है जब तक व्यक्ति पसीना नहीं बहाता है। हेलो दोस्तों, मैं हूं आरती सिंह और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएटर बाय आरती सिंह पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज हमारा टीजीटी पीजीटी सीरीज़ का 16 पार्ट है। इससे पहले हमने 15 पार्ट कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने वह नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लें, वह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से। आज का जो टॉपिक है हमारा दक्षिण शैली का पार्ट 2 है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वह नहीं देखा है ज़रूर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने दक्षिण शैली से जितने क्वेश्चन बनते हैं मोस्टली इंक्लूड किया है और बीजापुर राज्य को इंक्लूड किया है। आज जितने भी बचे हुए राज्य हैं उन सभी को इंक्लूड किया है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले बता दूं फ्रेंड्स, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वह सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपसे कोई वीडियो मिस ना हो। सेकंड आता है हमारा अहमदनगर। अहमदनगर के बारे में अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर है वह किस राजवंश से संबंधित है, यानी कि उनके राजवंश किस राजवंश से उन पर शासन किया था, तो कौन था वो? निजाम शाही। अगर संस्थापक पूछा जाता है कि जो अहमदनगर है उसके संस्थापक कौन है, तो वो थे मलिक अहमद। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर है उसकी स्थापना कब हुई थी, पूछ लिया जाता है, बहुत बार ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो स्थापना जो हुई थी 1490 में हुई थी। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर है उसके जो शासक हुए थे वो कौन कौन थे, प्रथम थे हुसैन निज़ाम शाह प्रथम, और सेकंड जो आए थे मुर्तराज, कौन थे? मुर्तराज, और थर्ड थे बुरहान द्वितीय। तो ये इनके बारे में भी पूछा जा सकता है, इन्होंने कुछ काम कराए थे उनके बारे में भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर में तारीफ़ हुसैन शाही काव्य ग्रंथ को किसने चित्रित करवाया था, यानी किस शासक ने कराया था, वो थे मुर्तराज। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट फ्रेंड्स कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर में तारीफ़ हुसैन ग्रंथ को मुर्तराज ने किसकी प्रशंसा में कराया था, जो ये कराया गया था तारीफ़ हुसैन, तो वह किसकी प्रशंसा में कराया गया? तो वो अपने पिता, यानी कि उनके पिता थे, उनकी प्रशंसा में कराया था, जिनका नाम था निजाम शाही। तो ये चीज़ याद रखना। क्या या तो अपने को ग्रंथ के बारे में पूछ लिया जाएगा कि किसने चित्रित करवाया था यानी बनवाया था, या फिर ये पूछ लिया जाएगा जो तारीफ़ हुसैन है वह किससे संबंधित है। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना, वो निजाम शाह से संबंधित है। नेक्स्ट है कि तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ में मालवा में किसका प्रभाव है, तो किसका प्रभाव है? नियामतनामा का प्रभाव है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जाता है कि जो तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ है वह वर्तमान में कहाँ पर संग्रहित है, यानी कि किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो वह है भारतीय संग्रहालय संशोधन मंडल पुणे के संग्रहालय में। तो ये चीज़ ज़रूर याद रखना। बहुत ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं जो फेमस पुस्तकें होती हैं या फेमस ग्रंथ होते हैं उनके बारे में पूछ लिया जाता है कि वे वर्तमान में कहाँ पर सुरक्षित हैं। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ में कितने चित्र हैं, तो जो टोटल चित्र हैं वो 12 चित्र हैं। और अगर आपसे फ्रेंड्स ये पूछा जाता है कि तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ में अधिकांश किससे संबंधित है, यानी कि जितने जो चित्र बने हुए हैं तो उस वह किससे ज़्यादा संबंधित हैं, तो वह है युद्ध दृश्य से। किससे? युद्ध दृश्य से। तो ये भी चीज़ याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो तारीफ़ हुसैन शाही ग्रंथ में एक चित्र किसका है, तो या तो फिर आपको चित्र दे दिया जाएगा कि ये कहाँ पर है, यानी कि किस ग्रंथ में, या फिर आपसे इस तरीके से पूछा जाता है तो वो कौन सा है? गोलाकुंडा वाली बेगम के विवाह से संबंधित। या ये पूछ लिया जाएगा कि गोलाकुंडा वाली बेगम के विवाह से संबंधित चित्र कहाँ पर बना है, यानी किस शैली में बना है, तो वो बना है दक्षिण शैली में। और दक्षिण शैली के किस राज्य में बना है, तो वो अहमदनगर में, और किसके द्वारा बनवाया गया था, तो और किसके ऊपर है। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर आपसे पूछा जाता है फ्रेंड्स कि अहमदनगर में रागमाला कब चित्रित किया गया था, वो तो तारीफ़ हुसैन हो गया, और जो रागमाला है वो कब चित्रित हुआ था, तो वो हुआ था 1591 से 1595 के बीच में। तो ये चीज़ याद रखना। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर में रागमाला है किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था, तो वो भी किसके शासनकाल में चित्रित हुआ था? मुर्तराज के छोटे भाई बर्मन, यानी कि जो तारीफ़ हुसैन जो हुआ था वो हुआ था मुर्तराज के समय में, लेकिन जो रागमाला है वो हुआ था मुर्तराज के छोटे भाई थे बुरहान द्वितीय के समय में। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट देख लेते हैं। फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अहमदनगर है वह किस शैली का विशेष प्रभाव पड़ा था, यानी कि जो अहमदनगर राज्य है उस पर किस शैली का प्रभाव पड़ा था, तो वहाँ पर जो पड़ा था बीजापुर और गोलाकुंडा का। ये चीज़ ज़रूर याद रखना। और फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जो अहमदनगर की स्थापना है किसके द्वारा की गई थी, जो कि मैंने आपने अभी बताया कि वो अहमद निज़ाम शाह प्रथम के द्वारा की गई थी 1490 में।
तो ये चीज़ जरूर याद रखना। नेक्स्ट फ्रेंड्स हमारा कि अगर आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर की निज़ाम शाह वंश का संस्थापक कौन था, जो कि आपको मैंने पहले बताया अहमद निज़ाम शाह प्रथम थे। नेक्स्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि दक्षिण में किन शासकों के संरक्षण में तारीफ़ हुसैन शाही की सचित्र पांडुलिपियाँ तैयार की गई थी, तो वो अहमदनगर के शासकों के संरक्षण में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो तारीफ़ हुसैन के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको पता है कि वो अहमदनगर राज्य में हुआ था, जो कि दक्षिण शैली में पड़ता है, और शासक भी अहमदनगर के शासक के संरक्षण में ही हुआ था। नेक्स्ट है कि तारीफ़ हुसैन शाही पर किसका प्रभाव पड़ता है, तो किसका प्रभाव पड़ता है मालक में चित्र नियामत नामा का, जो कि आपको मैंने पहले ही बता दिया। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा फ्रेंड्स आपसे पूछा जा सकता है कि जो नियामत नामा है वह किससे संबंधित है, तो वो पाक कला शैली से संबंधित है, जो कि भोजन बनाने की एक कला है जो नियमित नामा है। तो ये चीज़ भी क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, तो इस चीज़ का आप जरूर याद रखना। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो रागमाला चित्र है वह कहाँ पर बना था, अहमदनगर में बना था, और किस समय में बना था, 1591 से 1595 के बीच में। तो ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है कि जो 1591 से 1595 ईस्वी के बीच रागमाला संबंधित चित्र कहाँ पर बनाए गए थे, तो कहाँ पर बनाए गए थे, दक्षिण शैली में बनाए गए थे, दक्षिण शैली के अहमदनगर में बनाए गए थे। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ सकता है एग्जामिनर। नेक्स्ट है हमारा कि जो अहमदनगर है उसमें 1591 ईस्वी में बना हिंडोला राग चित्र किसके संरक्षण में बना था, तो वह भी ऑब्वियसली बात है कि जो मुर्तराज थे उनके जो छोटे भाई थे बुरहान थे उनके समय में बना होगा, क्योंकि जो समय यहाँ से स्टार्ट होता है 1591 वो अहमदनगर के लिए ही बना है, जो कि रागमाला भी बना था उसी टाइम में हिंडोला राग भी बना था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने मैंने क्वेश्चन इसमें इंक्लूड किए हैं वो सभी सिलेक्टिव हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हिंडोला राग है, यानी कि राग हिंडोला की रागनी पट्टसाहिका जो उनका जो समय है वो 1590 से 95 की ईस्वी का है, वे कहाँ पर चित्रित की गई, तो वो भी ऑब्वियसली अहमदनगर में ही चित्रित की गई थी। आप समय से अंदाज़ा लगा सकते हो। तो नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर की कला शैली में स्त्रियों का चित्रण हुआ है, किस शैली में हुआ है, तो वो हुआ है अहमदनगर में किस तरीके से, दक्षिण भारतीय ढंग से। जो अहमदनगर में है कला शैली में स्त्रियों का जो चित्रण हुआ है, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो अहमदनगर है उसमें स्त्रियों का चित्रण किस रूप में हुआ है, यानी किस शैली में हुआ है, तो दक्षिण भारतीय ढंग से हुआ है। ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाए हमारा गोलाकुंडा। अब गोलाकुंडा के बारे में देख लेते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोलाकुंडा है उसके वह किस राजवंश से संबंधित है, तो वो है कुतुब शाही से संबंधित है। अगर फ्रेंड्स आपको यहाँ के संस्थापक पूछे जाते हैं कि गोलाकुंडा के संस्थापक कौन थे, तो वो थे कुली कुतुब शाह। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि यहाँ की जो स्थापना हुई थी गोलाकुंडा की, वो कब हुई थी, तो वो 1512 में हुई थी। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो संस्थापक थे वो कौन थे यहाँ के गोलाकुंडा के, तो वो इब्राहिम कुतुब शाह थे, जिनका समय माना जाता है 1530 से 1580 के बीच में। तो ये चीज़ भी आप ज़रूर याद रखना। अगर आप सन याद कर लेते हो तो आपको ऑब्वियसली वैसे ही आपको याद हो जाएगा कि यह किस शासक की समय का समय माना जाता है। नेक्स्ट सीख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा हम गोलाकुंडा से संबंधित जितने भी शासक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। पहले हमारे इब्राहिम कुतुब शाह, और उनके बाद जो हुए थे मोहम्मद कुली कुतुब शाह। आप कुतुब शाह और कुली कुतुब शाह के कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, तो आप इनको अच्छे से देख लेना। और नेक्स्ट पढ़ते हैं उनसे मोहम्मद कुतुब शाह, और उनके बाद जो हुए थे वो थे अब्बुल हसन तानशाह। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शासक के बारे में पूछा जा सकता है या उनके द्वारा किए गए कार्य के बारे में पूछा जा सकता है। तो गोलाकुंडा का जो प्रसिद्ध बंदरगाह वह कौन था, तो मुसलीपट्टम बंदरगाह। या आपको ऐसे पूछ लिया जाएगा जो कि मुसलीपट्टम है वह किस राज्य का प्रसिद्ध बंदरगाह है, तो वो कहाँ का है, गोलाकुंडा का। या फिर आपको शैली भी पूछ सकते हैं कि मुसलीपट्टम है वह किस शैली में पड़ती है, तो वो कहाँ पर पड़ती है, दक्षिण शैली में। तो आप ये चीज़ याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा फ्रेंड्स आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि गोलाकुंडा के किस शासक ने अपनी पत्नी के सम्मान में हैदराबाद की नई राजधानी बनाई थी। किसको, हैदराबाद को नई राजधानी बनाया था, वो कौन थे, मोहम्मद कुली ने भागवती के सम्मान में। अगर शासक पूछा जाता है कि जो शासक थे गोलाकुंडा के जिन्होंने हैदराबाद की नई राजधानी बनाया था, तो वो कौन थे, मोहम्मद कुली थे, और उनकी पत्नी थी
भागमती, उनके सम्मान में उन्होंने अपनी नई राजधानी जो बनाया था वो हैदराबाद को बनाया था। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हैदराबाद में चार मीनार है, जिसको हम विजय द्वार के द्वार नाम से भी जानते हैं, उसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि किस शासक ने कराया था? तो वो कौन थे? मोहम्मद अली शाह, जो किसके समय के, किस राज्य के समय में माना जाता है? तो वो गोलाकुंडा के समय के माने जाते हैं। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो मैना और नारी का चित्र है किससे संबंधित है, यानी किस राज्य से संबंधित है, तो वो गोलाकुंडा से। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि जो मैना और नारी चित्र है वह किस शैली से संबंधित है, तो वह दक्षिण शैली से संबंधित है। ये चीज़ आप जरूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोलाकुंडा का प्रसिद्ध चित्र मैना और नारी है वह वर्तमान में किस संग्रहालय में है, तो वो चेस्टर भित्ति संग्रहालय में संग्रहित है। ये ऐसे वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं, जो फेमस चित्र होते हैं या ग्रंथ होते हैं उनका वर्तमान संग्रहालय पूछ लिया जाता है। ये मैं आपसे बार बार बोल रही हूँ, यहाँ पे जितने क्वेश्चन हैं उनको आप अच्छे से रट लेना, नोट डाउन कर लेना, ताकि आपसे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गोलाकुंडा में चित्रित 5 नृत्यांगनाओं का चित्र कब बनाया गया था, तो वो सन 1590 में बनाया गया था। या फिर आपसे ये पूछ लिया जाएगा कि किस शैली में या फिर किस राज्य में 5 नृत्यांगनाओं का चित्र मिलता है, तो वो गोलाकुंडा में मिलता है, जो कि दक्षिण शैली के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है कि 5 नृत्यांगनाओं का चित्र वर्तमान में किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो वो कहाँ पर है? ब्रिटिश संग्रहालय लंदन में संग्रहित है। नेक्स्ट है कि गोलाकुंडा में दीवाने हाफिज सचित्र पोथी कब चित्रित किया गया था, तो वो किया गया था 1610 से 1620 के मध्य, जो कि मोहम्मद कुतुब शाह के समय में चित्रित किया गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि गोलाकुंडा में रागमाला किस शासक के समय में बनाई गई थी, तो किसके समय में बनाई थी? अब्दुल हसन तानसेन के समय में। अहमदनगर में अलग शासक के समय में बनाया गया था, लेकिन गोलाकुंडा के समय में जो बनाया गया था गोलाकुंडा राज्य में, तो वो अब्दुल शाह के समय में बनाया गया। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि गोलाकुंडा में किस शासक के समय में मुगल प्रभाव के चित्रों में बरकरार रहा था, यानी कंटिन्यू बना रहा था, तो वो कौन थे? अब्दुल हसन तानसेन के समय में बना रहा था। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो गोलाकुंडा राज्य का अंत किसने किया था, जो गोलाकुंडा राज्य था उसका अंत यानी समाप्त किसने किया था, तो वो कौन थे? औरंगजेब ने किया था, सन 1688 में किया गया था। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारा, नेक्स्ट राज्य है हमारा हैदराबाद। अब हैदराबाद से जितने क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को जान लेते हैं। अगर आपको पूछा जाता है फ्रेंड्स कि जो हैदराबाद है वह किस राजवंश से संबंधित है, तो वो आसिफ जाही के राजवंश से संबंधित है। अगर संस्थापक पूछा जाता है तो वो होते हैं मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। कौन थे? मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी। या फिर फ्रेंड्स आपसे पूछ लिया जाएगा कि मीर कमरुद्दीन सिद्दीकी जो थे वह किस राज्य से संबंधित है, आप गोलाकुंडा भी दे देंगे, बीजापुर भी, अहमदनगर भी, तो आप जरूर याद रखना कि हैदराबाद से संबंधित है। नेक्स्ट आपसे पूछा जा सकता है फ्रेंड्स कि जो हैदराबाद है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 1720 में। तो ये चीज़ याद रखना। अब इनके शासक के बारे में जान लेते हैं। शासक इनके पहले हैं आशफ शाह, उनके बाद जो हुए थे वो थे नासिर जंग, उनके बाद जो हुए थे मुजफ्फर जंग हुए थे, उनके बाद जो हुए थे सलमान जंग हुए थे, और सलमान जंग के बाद हुए थे मीर निज़ाम अली खां आसिफ शाह द्वितीय, और उनके जो बाद हुए थे आशफा शाह चतुर्थ हुए थे, और उनके बाद जो हुए थे आशफा पंचम। तो ये आप इनके द्वारा भी याद रख सकते हैं कि आशिफा नाम से 5 शासक हुए थे किसमें? हैदराबाद राज्य में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, ये जितने भी क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सेलेक्टिव हैं, तो आप इन्हें अच्छे से रट लेना। मैं बार बार यही चीज़ बोल रही हूँ आपको। अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हैदराबाद राज्य में तुजुक ए आशफी नामक ग्रंथ का चित्रण किसने करवाया था, तो वो किसने कराया था? मीर निज़ाम शाह ने 1793 ईस्वी में कराया था। ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। या फिर आपसे शासक पूछ लिया जाएगा, या फिर ये पूछ लिया जाएगा कि तुझे वह आशिकी किस जो ग्रंथ है किस राज्य से संबंधित है, तो वो हैदराबाद से संबंधित है। हैदराबाद के शासक मीर निज़ाम शाह क्या थे? वह एक फेमस चित्रकार थे, ये भी पूछा जा सकता है। फ्रेंड्स अगर आपसे पूछा जाता है कि जो हैदराबाद शहर है उसकी स्थापना किसने की थी, तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने की थी, जो कि दक्षिणी शैली में पड़ता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किसने अपनी बेगम भागमती की हैदराबाद शहर को उपहार स्वरूप दिया था, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, तो वो कौन थे? मोहम्मद कुली कुतुब शाह। तो ये चीज़ आप ज़रूर याद रखना। नेक्स्ट है कि अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि किस शहर को निज़ामों का शहर या फिर मोतियों का शहर कहा जाता है, तो वो कौन सा है?
हैदराबाद। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, ये टीजीटी पीजीटी में पूछा जाता है, डीएसएसबी में पूछा जाता है, या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं उन सभी में भी ये पूछा गया था, फेमस क्वेश्चन है। तो ये आप ये चीज़ ज़रूर याद होना चाहिए। नेक्स्ट, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हैदराबाद है वह किस नदी के तट पर स्थित है, तो किस नदी पर है? मूसी नदी पर। ये भी आप याद रखना। नेक्स्ट है हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो हैदराबाद का कौन सा शासक कलाकारों का आश्रयदाता था, यानी कि जो हैदराबाद का कौन सा शासक था जिसे कलाकारों से ज़्यादा प्यार था, प्रेम था, तो वो कौन थे? आशफ शाह थे, जिन्हें बहुत ज़्यादा लगाव था। दक्षिण शैली में किस पक्षी का चित्र अधिक हुआ है? फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिण शैली है, टोटल दक्षिण शैली में सबसे ज़्यादा जो चित्रण हुआ है किस पक्षी का हुआ है, तो वो कौन है? मयूर, यानी कि मोर का हुआ है। नेक्स्ट हमारा, अगर फ्रेंड्स आपसे पूछा जाता है कि जो दक्षिण शैली में किन पेड़ों का चित्रण हुआ है, ये तो पक्षी हो गया, तो चित्रण में जो हुआ है नारियल, ताल, पुष्पित चंपा, इनका चित्रण बहुत ज़्यादा हुआ है। आज का वीडियो हमारा यहीं तक है। उम्मीद है कि आपको सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।